नहीं है। जैसे हमारे भैया के लिए भी ऐसा नाम रख दिया भगवान ने, माता जी ने, कि कहने में भी शर्म लगे हैं। हाँ, कभी कभी सोचती होंगी परीक्षितनी कैसा नाम रख लिया। एक बड़े ही महाराज अच्छे थे, बड़ी सुंदर पत्नी, 3 सहेलियां रहे, लक्ष्मी, सरस्वती, उमा, और उनके पति का नाम है ठनठन पाल। तो उन्होंने कहा, देखो जी, मेरी जो सहेलियां, उनके पतियों के बड़े अच्छे नाम हैं, एक के अमरपाल हैं, दूसरे महाराज बड़े ही अच्छे हैं, धनपति, और तुम्हारा ये जो ठनठन पाल नाम है ना, बड़ा शर्म लगती है। तो उन्होंने कहा, देवी क्षमा करो, हमारो ठनठन पाल नाम है तो यही बहुत अच्छा है। कहने लगी, आज तो मैं घूम के आऊंगी अपनी दोनों सहेलियों के यहाँ। और जब घूमने चली तो क्या देखा, लक्ष्मी जी मिली, जंगल में लकड़ी भी नहीं थी महाराज। तो कहने लगी, तुम लकड़ी भी नहीं हो? हाँ, क्या करें, घर में खाना तो बनाना ही है। सोचने लगी, तुम्हारे पति को नाम तो धनपाल है, तो बहुत धन होएगा। फिर कहा, आवश्यकता रह गई। सोई कहने लगी, बहना, मांग मांग के गुजारा होता है। सोई सोचने लगी, जाते तो हमारो ठनठन पाल ही सके। कुछ आगे चली तो बेचारी सरस्वती रोए रही। क्यों रो रही हो? बोले, बस कुछ मत पूछो, मैं विधवा हो चुकी हूं। बोले, उनका नाम तो अमरपाल था, वो अमर नहीं थे क्या? सोई वहीं से लौटे आई। ठनठन पाल बोले, घूमे आई? बोले, कुछ मत पूछो। कि लकड़ी बीने लक्ष्मी, लकड़ी बीने लक्ष्मी, जिनके पति कौन? धनपति। और अमरपाल तो मर गए, तुम ही भले ठनठन पाल। बोले, तुम ही सही हो महाराज, हमें काऊ की जरूरत ना है। तो नाम से मतलब नहीं होता, इंसान के अंदर गुण होने चाहिए। स्त्री और मनुष्य की सुंदरता है उसका चरित्र और उसका गुण। शरीर सुंदर होने से और नाम सुंदर होने से उसका संसार में यश नहीं होता। चाहे गोरा हो रंग, चाहे काला, पर उसका चरित्र और मन शुद्ध होना चाहिए। स्त्री की सुंदरता क्या है? लज्जा। महाराज देखने में तो सुंदर हैं, उनके लक्षण बिल्कुल बेकार, तो वो स्त्री सुंदर कहलाने के योग्य नहीं। स्त्री का जो गहना है वो लज्जा और आचरण ही उसका सबसे बड़ा गहना है। मनुष्य का जो सुंदरता है, आचरण और लक्षण ही सबसे सुंदर है। महाराज पति और पत्नी ये दो एक गाड़ी के दोनों पहिया हैं। अगर ये समानता दोनों के अंदर है तो हमारा परिवार बहुत अच्छा चलता है, और इनमें अगर छोटा बड़ा है तो परिवार नहीं चलता। सुखदेव कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, आज सती
अपनी देही त्यागने पर आ गई। उन्होंने विचार किया। पर ध्यान रखना परीक्षित महाराज, जितनी भी अथॉरिटियां हैं नहीं, सब माताओं के लिए, अपना कुछ नहीं। प्रधानी की सीट तो माताओं की, और आगे चले जाओ, जितने त्योहार आते तो सब माताओं के, जितनी वैकेंसियां सब बहनों के लिए, बहुत 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 छोटे छोटे सब कुछ कर दिया। हमको तो मेहनत ही बहुत करनी महाराज। रक्षाबंधन तो माताओं का, भैया दूज तो माताओं की, तीज आए तो माता बहनों की। क्या है, कहीं अधिकारी सरकार में चले जाओ तो किसकी चले? महात्मा बने बैठे देख रो बाबा जी की तरह। और एक बहुत अच्छा त्योहार है महाराज, करवा चौथ का। व्रत रहेंगे, फोन करेंगे, आए नहीं। आज तो नथनी बहुत अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली साड़ी, बहुत सामान आना है। और पति महाराज बोले पैसा नहीं है तो कर रोटी खा लूं। व्रत तोड़ दो तो समझ लो जिंदगी को सीधो सीधो खतरा। अगर भगवान एक भी व्रत ऐसा बना देता कि पति महाराज उस व्रत को रह के तोड़ दो तो इनको जुकाम भी है जाता, एक भी नहीं बनाया। पर ध्यान रखना, यही सृष्टि की रचता है, यही सृष्टि की संहार करता है, यही सृष्टि की पालन करता है। क्यों? देवियाओं से पृथ्वी रचित है, देवियाओं से पालन है और देवियाओं से ही संहार है। वही शक्ति, आदि शक्ति अजन्मा अष्टांगिनी, उसी ने सृष्टि को जन्म दिया, उसी ने पालन किया और उसी ने सृष्टि का संहार किया। पर एक बात का ध्यान रखना, जब उम्र ढल जाती है ना, अम्मा की उम्र 45-50 की होती है, और जब झगड़ा होता है ना घर में, 3 बच्चे हैं, 2 की शादी हो गई, बिटिया रह गई, बड़ी अच्छी तरह से कहती है, जा लली को मोह मारतो है, जाके हाथ पी ले और रह जाए, बस मेरे भैया के कऊ बात की कमी ना है, ऐसी जाऊंगी लौट के ही ना आऊं तुम्हारे घर, जाके हाथ पी ले है जाए बस। महाराज, सती का अपमान है, ध्यान रखना, जहां नारी का अपमान है जिस घर के अंदर, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ता। सती का अपमान हुआ, समझ लो दक्ष का विध्वंस प्रारंभ हो गया। सती यज्ञ जहां चल रहा है वहां खड़ी हो गई और एकदम हाथ जोड़े भगवान भोले बाबा के चरणों का ध्यान, कि शरीर को तुमने 88,000 वर्ष पहले त्याग दिया था, इस पापी शरीर को मैं त्याग रही हूं, पर प्रभु अपने चरणों की जगह किसी को मत देना, मुझे अपनी दासी बनाए रखना। और भगवान का ध्यान करते हुए सती ने उस यज्ञ कुंड में छलांग को लगा दिया। पृथ्वी हिल गई, आकाश कंपित, बादल गड़गड़ाने लगे, क्षीर सागर में उबाल आ गया। भगवान नारायण ने कहा, अग्निदेव तेरे घर मेरी मां आई है, इसका शरीर बचाए रखना। अग्निदेव ने सती के शरीर को छुआ भी नहीं। पवन देवता से कहा, जाओ मेरा आदेश है, मां के शरीर को शीतल कर दो। पवन देव शरीर को शीतल किए हुए है, यज्ञ की लपटें आसमान को छू रही हैं, लेकिन मां का शरीर सुरक्षित है। नादिया को क्रोध आया, जैसे नादिया को क्रोध आया, नादिया ने मार धार करनी शुरू की, एक लात मारी, पूषा देवता के दांतों को तोड़ दिया। और नादिया जो यज्ञ के रक्षक थे, उन्होंने नादिया से पेश जब नहीं गई तो कैलाश पर्वत पर पहुंचा, सर पटक के रोने लगा, बाबा बाबा। भगवान की समाधि खुली, कहो प्रभु मां सती इस दुनिया में नहीं है, मां सती की इस दुनिया में नहीं है। भगवान कहने लगे, क्या? हाँ।
भगवान को क्रोध आया, जटाओं को झटका मारा, वीरभद्र नाम का राक्षस पैदा किया। कहा पिताजी आदेश। बोले आदेश यही है कि राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। हाथ में तलवार लेके चला, दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए भृग ऋषि की दाढ़ी को घेरा, पूषा देवता के दांतों को तोड़ा, राजा दक्ष की गर्दन को काट करके यज्ञ कुंड में ही चढ़ा दिया। जहां ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर वरुण आदि देवता बैठे, सभी को तहस नहस कर दिया। सभी देवता कैलाश पर्वत पर जाकर के त्राहिमाम कर रहे हैं। जिस समय सब देवता त्राहिमाम कर रहे हैं, आहा, भगवान ने अपनी जटाओं में वीरभद्र को लिया है। सब देवताओं ने स्तुति की, क्षमा करो भगवान, जो यज्ञ अधूरा है उसे आप पूरा करा दीजिए। देखिए, किसी कार्य को या तो शुभ को प्रारंभ ना किया जाए, और प्रारंभ किया जाए तो जहां तक उसकी सीमा है वहां तक उसे अच्छी तरह से भली भांति संपन्न किया जाए। भगवान बोले भैया, जो यज्ञ करने वाला था वही नहीं रहा तो यज्ञ कौन करेगा, वही समाप्त हो गया। सभी ने स्तुति की, आप तो बड़े दयालु हैं, आप संसार के रचैया प्रभु, कालों के काल महाकाल हैं, आप तो चलो ना। चले महाराज, भगवान चलते जा रहे हैं। आदेश हुआ, सभी देवताओं ने स्तुति की, ब्रह्मा और विष्णु ने भी स्तुति की है। आदेश दिया कि राजा दक्ष को जीवन दान देना चाहिए। एक बकरे का धड़ मंगवाया और राजा दक्ष के सर पर प्रभु ने लगा के उसे जिंदा किया। तो ब्रह्मा ने कहा कि अब भी तू भगवान के चरण नहीं लेता, तो बम कहकर के भगवान के चरणों में गिर गया है दक्ष। और उसी दिन से बम बोल करके स्तुति प्रभु की जाने लगी है। कहने लगा दोनों हाथ जोड़ करके, प्रभु क्षमा करो कि भगवान हमें ना बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल